अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamualaikum students, how are you all? So today we are going to continue our unit 7 from page number 72. बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने पेज 72 तक हमने किया था यूनिट 7 को, और हमने उसमें फ़र्स्ट जो था स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी थी और उनके बारे में जो ओपिनियन था वो हमने किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसका जो पार्ट 2 है टग ऑफ वॉर से, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसमें है टग ऑफ वॉर, लीड एंड फॉलो टू अरेंज अ गेम अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। कि इसमें यह है कि उन्हें टग ऑफ वॉर जो एक गेम है, इसमें वो ये कह रहे हैं कि आपने अरेंज करनी है अपनी क्लास के स्टूडेंट्स में। सम इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू हेल्प यू, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं हेल्प करने। तो बच्चों ये बेसिकली जो टग ऑफ वॉर है ना, ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस टाइप की गेम होती है, आपको भी पता होगा। ये जो एक रोप होती है और एक साइड पे कुछ ग्रुप होता है और दूसरी साइड पे ग्रुप होता है, वो एक दूसरे से खींच रहे होते हैं, जिसने अपनी साइड पे कर लिया तो वो जीत जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही मज़े की गेम है, बहुत ही अच्छी गेम है, इंटरेस्टिंग है, फ़न है इसमें। तो ये आप लोग फ्रेंड्स मिलके खेला करें, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं हमने क्या करना है। डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। इसमें ये वो कह रहे हैं कि आपने अपनी टीचर के ज़ेर निगरानी क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, यानी कि आधे बच्चे एक ग्रुप में आ जाएंगे और आधे जो बच्चे हैं वो दूसरे ग्रुप में आ जाएंगे। ये तो 2 ग्रुप्स बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है दोस्त हु डोंट वांट टू प्ले कैन बिकम द रेफरी एंड द जजेस। और जो खेलना नहीं चाहते वो लोग जजेस बन जाएंगे, यानी कि वो जजेस बनेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन सा ग्रुप जीत गया है और कौन सा है, वो इस चीज़ का वो डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट है टेक परमिशन फ्रॉम द टीचर फॉर द यूज़ ऑफ रोप टू प्ले ड्यूरिंग योर स्पोर्ट्स टाइम। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि आपने अपनी टीचर से परमिशन लेनी है, इजाज़त लेनी है कि वो रोप का जो रस्सी है उसका इस्तेमाल करें ड्यूरिंग, हम इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यूरिंग स्पोर्ट्स टाइम, यानी स्पोर्ट्स के खेल के वक्त में, ठीक है। ओके, आगे वो बता रहे हैं आस्क योर क्लास फेलोज, अपने क्लास फेलोज फिर आपने पूछना है हु वांट्स टू प्ले टग ऑफ वॉर, कि कौन कौन टग ऑफ वॉर खेलना चाहता है। वी नीड टू चूज़ कैप्टन्स फॉर द 2 टीम्स, हमने 2 कैप्टन चूज़ करने हैं 2 टीम्स के लिए। जैसे कि क्लास को पहले डिवाइड करना है, पहले पूछना है कि कौन कौन खेलना चाहते हैं, देन जो कहेंगे हम खेलना चाहते हैं उन लोगों को साइड पे कर लेना, और जो कहेंगे हमने नहीं खेलना उनको साइड पे। जो खेलने वाले हैं उनको 2 ग्रुप्स में आपने डिवाइड करना है, ग्रुप ए बनाना और ग्रुप बी बनाना है। उसके बाद उनके कैप्टन बनाने, ग्रुप ए का अलग कैप्टन होगा और ग्रुप बी का अलग कैप्टन होगा। उसके बाद जो खेलना नहीं चाहते उनको एज अ जजेस आपने उसमें रखना है, ठीक है। तो वो एज अ जजेस वो प्ले करेंगे, रोल प्ले करेंगे अपना, ठीक है। उसके बाद है कि हु वांट्स टू बिकम अ रेफरी, फिर आपने पूछना है कि जज कौन बनना चाहता है, रेफरी कौन बनना चाहता है, ठीक है। देन वी वांट 3 जजेस रेज अप योर हैंड्स, फिर उसके बाद आपने कहना कि हमें 3 जजेस की ज़रूरत है, कौन कौन एज अ जजेस काम करना चाहता है। वी टेक परमिशन फ्रॉम द टीचर फॉर रोप अ मैच ड्यूरिंग स्पोर्ट्स पीरियड, फिर उसके बाद आपने टीचर से परमिशन लेनी है कि हमें एक रस्सी की ज़रूरत है क्योंकि उसको यूज़ करके हमने गेम खेलना है। और उसके बाद अब मैच ड्यूरिंग स्पोर्ट्स पीरियड, स्पोर्ट के पीरियड के टाइम में एक एज अ मैच पूरा हमने ऑर्गेनाइज करना है। तो ये टग ऑफ वॉर बहुत ही मतलब बहुत ही फ़न एक्टिविटी, एक एडवेंचर टाइप है और इसमें इंटरटेनमेंट बहुत है, फ़न बहुत है। तो आप लोगों ने अपने टीचर्स से परमिशन लेके ये आप लोग अरेंज कर सकते हैं अपने स्पोर्ट्स पीरियड्स में और इन्जॉय कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद नीचे है रीड लाउड, हमें एक पोइम दी हुई है जिसको हमने लाउडली रीड करना है और बहुत ही मज़े की पोइम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फ़न है इसमें। तो ये अभी हम रीड करते हैं, सिंग करते हैं और ओके एंजॉय करते हैं। I am bouncing, bouncing everywhere. I bounce and I bounce into the air. I am bouncing, bouncing like a ball. I bounce and I bounce and then I fall. Okay, तो ये बहुत ही मज़े की छोटी सी पॉइंट थी। इसमें देखेंगे ये एक बाउंसिंग बॉल है, उस पर बच्चा बाउंस कर रहा है और उसमें उसके बारे में उनने पॉइंट लिखी है।
मज़े की है कि आई एम बाउंसिंग बाउंसिंग एवरीवेयर, कि मैं बाउंस कर रहा हूँ हर जगह, बाउंस कर रहा हूँ। आई बाउंस इन टू द एयर, काइंड ऑफ कि मैं हवा में बाउंस कर रहा हूँ, यानी वो बाउंस होता है, बंदा उछलता है, ऊपर नीचे होता है, तो उस तरह कहना, ठीक है। आई एम बाउंसिंग लाइक अ बॉल, में बॉल की तरह बाउंस कर रहा हूँ। आई बाउंस एंड देन आई फॉल, मैं बाउंस करता हूँ और फिर मैं गिर जाता हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट है, आप लोगों ने रीड करनी है और अपने फ्रेंड्स से शेयर करनी है, ठीक है बच्चों। अब आप आ जाएं पेज नंबर 34 पे, साइट वर्ड्स। अब इसमें उनने हमें साइट वर्ड्स दिए हैं जो कि हमने पढ़ने हैं, ठीक है, फ्लुएंटली पढ़ने हैं, ठीक है। सी इन स्पेल द गिवन वर्ड्स। अच्छा, अब हमने इनकी स्पेलिंग भी करनी है, स्पेलिंग भी देखने और उसके बाद इनको पढ़ना भी है, रीड भी करना है, ठीक है। फर्स्ट है प्ले, PLAY, प्ले, खेलना। इसकी स्पेलिंग क्या है? PLAY, प्ले, खेलना। क्या है? प्ले। स्पेलिंग क्या है? PLAY, प्ले। दूसरा है शेयर, बांटना। इसकी स्पेलिंग क्या है? SHARE, शेयर। क्या स्पेलिंग है? SHARE, शेयर। क्या स्पेलिंग है बच्चों? SHARE, शेयर। नेक्स्ट जो है वो है ग्राउंड, ग्राउंड मैदान। ग्राउंड किसको कहते हैं? मैदान को कहते हैं। GROUND, ग्राउंड। ग्राउंड किसको कहते हैं बच्चों? मैदान को। GROUND, ग्राउंड। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स, SPORTS, स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्या है? स्पोर्ट्स। क्या है? SPORTS, स्पोर्ट्स। SPORTS, स्पोर्ट्स। तो जो साइट वर्ड्स हैं जो हमने पढ़े हैं वो कौन कौन से हैं? प्ले, स्पेलिंग करें PLAY, वेरी गुड। प्ले, PLAY, प्ले। नेक्स्ट था शेयर, इसकी स्पेलिंग क्या थी? SHARE, शेयर, वेरी गुड, वेल डन। क्या स्पेलिंग थी? SHARE, शेयर, गुड। उसके बाद जो नेक्स्ट था वो था ग्राउंड। ग्राउंड, इसकी स्पेलिंग क्या थी? GROUND, ग्राउंड। क्या स्पेलिंग थी? GROUND, ग्राउंड। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स, SPORTS, स्पोर्ट्स। क्या स्पेलिंग है? SPORTS, स्पोर्ट्स। SPORTS, स्पोर्ट्स। ओके, तो जो हमने वर्ड्स पढ़े वो था प्ले, शेयर, ग्राउंड एंड स्पोर्ट्स, और उनके हमने स्पेलिंग्स भी याद की। ओके, नेक्स्ट है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीड द टेक्स्ट अगेन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उन्होंने कहा कि आपने टेक्स्ट को दोबारा से पढ़ना है और उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कितने हैं? 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें वो ये कह रहे हैं, पहले उन्होंने कहा कि आप जो टेक्स्ट है उसको पढ़ें और उसके बाद इन सवालों के जवाब दें। तो पहला जो सवाल है, पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द पैसेज टाइप, अ पोएम, अ ड्रामा, अ स्टोरी और अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें वो पूछ रहे हैं कि जो पैसेज टाइप है, जो हमने टेक्स्ट पढ़ा है, किस टाइप का पैसेज है? कोई पोएम है वो, कोई ड्रामा है वो, कोई स्टोरी, कहानी है वो, या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखें बच्चों, पोइम तो थी नहीं, क्योंकि पोइम आपको पता है कैसी होती है। ड्रामा भी नहीं था, उसमें कोई कैरेक्टर्स नहीं थे, कुछ ऐसा नहीं था। स्टोरी, कोई कहानी भी नहीं थी। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफ कोर्स पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थी। वो कैसे? क्योंकि इसमें हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी कि जो स्पोर्ट्स और गेम्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हमें हेल्दी रखती हैं। उसके बाद कौन सी आउटडोर गेम्स होती हैं, कौन सी इंडोर गेम्स होती हैं, और ये इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो चलें आप इनका आंसर जो है वो उसको चेक कर लें, ठीक है। द पैसेज टाइप इज़ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। पैसेज टाइप क्या था? पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था। क्या था? पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। पैसेज टाइप क्या था? पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 4 पैराग्राफ्स इन द टेक्स्ट, गिव अ लिटिल टू ईच वन। इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो पैराग्राफ था उसमें पैसेज था, जो टेक्स्ट था उसमें 4 पैराग्राफ्स थे। आपने हर पैराग्राफ में से कुछ कुछ चीज़ें, मतलब हर पैराग्राफ को आपने टच करना, उसमें बताना है कि उसमें क्या था। तो हमने ये कुछ 4 पैराग्राफ्स को टच किया है। एक दफ़ा में आपको हम इसके आंसर में आपको पढ़ा लेती हूँ, आप देख लें। अच्छा, फर्स्ट पैराग्राफ में से हमने किया है गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप गुड
हेल्थ एंड सेंस ऑफ शेयरिंग। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट में स्टार्ट में सबसे पहले लिख सकते हैं कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत अहम है। उसके बाद आप लिख सकते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप गुड हेल्थ को। गेम्स और जो स्पोर्ट्स होती हैं वो एक गुड हेल्थ को डेवलप करती हैं, यानी अच्छी सेहत की नशोनुमा करती हैं। एंड सेंस ऑफ शेयरिंग, और सेंस ऑफ जो बांटने का एहसास है उसको। थ्रू फैमिली गेम्स अ होम बिकम मोर चेयरफुल। जो ख़ानदानी खेल होते हैं उनसे जो घर होता है वो बहुत खुशगवार होता है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल चिल्ड्रन टू प्ले। हमारे बच्चों के लिए खेल बहुत ज़रूरी है। गर्ल्स इंजॉय स्विंग्स मोर वेयर एज बॉय लव्स टू गो राउंड एंड राउंड विद अ हैंगिंग टायर। अब जो बच्चे लड़कियां हैं उनको झूले लेना पसंद है और लड़कों को हैंगिंग टायर उनसे राउंड एंड राउंड खेलना पसंद है। चिल्ड्रन लर्न टू इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू गेम्स। गेम्स के ज़रिए वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करना सीखते हैं। एंड इट एड्स कॉन्फिडेंस, और ये उनमें एक कॉन्फिडेंस, एक एतमाद बढ़ता है, ठीक है, एतमाद को बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखें इसमें हमने आंसर क्या लिखा है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप गुड हेल्थ एंड सेंस ऑफ शेयरिंग थ्रू फैमिली गेम्स a home become more cheerful. It is very important for all children to play. Girls enjoy swings more, whereas boys love to go round and round with a hanging tire. Children learn to interact with each other through games and it adds confidence. ओके तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसका हमने आंसर इनको दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टीम सेलिब्रेटिंग एट द एंड। कि जो टीम्स होती हैं ना, जो खेल के बाद वो एंड पे क्या सेलिब्रेट करें। अब कुछ टीम्स अपनी विक्ट्री को, अपनी जीत को सेलिब्रेट करती हैं, जो जीत जाती हैं, और ऑफ कोर्स ऑब्वियसली जब एक जीतती है तो दूसरी हारती है, तो जो दूसरी होती हैं वो हार को एक्सेप्ट कर लेती हैं, डिफीट को। तो इसका आंसर आप चेक करें बच्चों, इसका आंसर है तो सम टीम्स सेलिब्रेट देयर विक्ट्री। कि कुछ जो टीम्स होती हैं वो अपनी फतह को, अपनी जीत को मनाती हैं। एंड सम आर एक्सेप्ट देयर डिफ़ीट, एंड सम एक्सेप्ट देयर डिफ़ीट, और कुछ जो है वो अपनी हार को तस्लीम करती हैं, ठीक है, इन दी एंड। ठीक है बच्चों, तो हार को भी तस्लीम करना चाहिए, हार जीत लगी रहती है, ठीक है। ओके नेक्स्ट है व्हाट इज़ द शुड वी प्ले गेम्स विद द फैमिली मेम्बर्स। क्या हमें अपने फैमिली के जो ख़ानदान के लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, घर के जो लोग हैं, उनके साथ हमें खेल खेलना चाहिए, उनके साथ हमें गेम्स खेलनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स यस, बिल्कुल खेलनी चाहिए। क्यों खेलनी चाहिए इसका मैं आपको जवाब बताती हूँ। क्योंकि बच्चों यस बिकॉज वी लर्न अ लॉट व्हेन वी प्ले विद आवर एल्डर्स। हाँ, क्योंकि हम जब अपने बड़ों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ खेलते तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसका आंसर बच्चों यही है कि येस बिकॉज वी लर्न अ लॉट व्हेन वी प्ले विद आवर एल्डर्स। ओके तो बच्चों ये कॉम्प्रिहेंशन के जो 4 क्वेश्चंस थे उनके हमने आंसर्स भी कर लिए और उनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी कर लिए हैं। अब है एनालिटिकल रीडिंग। अब इसमें देखते हैं कि क्या है। Read the following situation, select one option out of the 3, give reason to justify your answer। उन्होंने कहा कि ये जो हमने आपको सिचुएशन दी है इसको आपने पढ़ना है। उसके बाद कोई नीचे उन्होंने हमें 3 ऑप्शन दिए हैं 1 2 3, उनमें से कोई एक ऑप्शन हमने सेलेक्ट करना है और उसके बाद हमने बताना है कि ये आंसर हमने क्यों सेलेक्ट किया है, ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन हमने क्यों सेलेक्ट किया है। तो अब इसमें हम देखते हैं While playing cricket in the street, you hit the ball for a 6. It smashes glass of a window. What will you do? इसमें ये कह रहे हैं कि अगर आप खेल रहे हो क्रिकेट खेलते हुए गली में, यू हिट द बॉल फॉर अ 6, कि आप छक्का मारते हैं और ठीक है, इट स्मैशेस ग्लास ऑफ अ विंडो, तो जो एक किसी की घर की खिड़की का जो ग्लास है, शीशा है, वो टूट जाता है, स्मैशेस टूटना, ठीक है, टुकड़े टुकड़े हो जाना। व्हाट विल यू डू, तो आप क्या करेंगे। रन अवे एंड हाइड, क्या आप वहाँ से भाग जाएंगे और छुप जाएंगे। गो टू द हाउस टू से सॉरी, या फिर आप उस घर में जाएंगे माजरत करने के लिए। मेक अ न्यू रूल फॉर प्लेइंग इन द स्ट्रीट, और एक नया, या फिर आप एक नया रूल बनाएंगे कि गली में खेलने के लिए। तो बच्चों इसमें जो बेस्ट ऑप्शन था वो ये था कि गो टू द
हाउस टू से सॉरी, कि आपने उस घर में जाना और जाके माजरत करनी है। क्यों बच्चों? इसलिए बिकॉज इसका आंसर है बिकॉज वी शुड से सॉरी फॉर अ मिस्टेक दैट वी मेड, कि हमने जो गलती की होती है हमें उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। तो बच्चों बगैर इस बजाय इसके कि आप छुपें और बात को छुपाएं और कुछ और करें, आपको सॉरी कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी गलती तस्लीम कर लेनी चाहिए और अगले बंदे से माजरत करनी चाहिए। वो बंदा भी आपको माफ़ कर देता है और ऑफ कोर्स मामला ठीक हो जाता है। तो छुपने छुपाने से कुछ नहीं मिलता और अपनी गलती को नहीं छुपाना चाहिए। आपने जो गलती की है उसके लिए हमेशा 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 सॉरी करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए ऑन द स्पॉट, ऑन द टाइम। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमने ये सेकंड वाला इसका ऑप्शन बेस्ट सेलेक्ट किया। ओके, लैंग्वेज फोकस में है वोकेबलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स एंड लर्न देम, ब्रेक द वर्ड्स इन सिलेबल्स, एन एग्जाम्पल इज गिवन टू हेल्प यू। इसमें ये कह रहे हैं कि हमने जो आपको वर्ड्स दिए हैं, जो गिवन वर्ड्स हैं, दिए गए अल्फाज हैं, उनके आपने मानी जो हैं वो पढ़ने हैं और उनको याद करना है, और जो उनके सिलेबल्स हैं उनको सिलेबल्स में ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है, यानी सिलेबल्स में रखना है। एग्जाम्पल इज़ गिवन टू हेल्प यू, और उनने एक एग्जाम्पल दी है हमें हेल्प करने के लिए, पेज नंबर 75 पे। ओके, तो बच्चों जो सबसे पहला लफ्ज़ था वो है विक्ट्री, VICTOR, विक्ट्री, जीत। इसका जो इंग्लिश मीनिंग है टू विन, जीतना, टू विन। ये आपने याद रखना है इसका मीनिंग, ठीक है। टू विन, विक्ट्री का क्या है? टू विन। सिलेबल्स में आपने इसको तोड़ना है। वो कैसे? देखें, सिलेबल्स आपको पता है जो साउंड्स हम बताते हैं, तो विक्ट्री की कितनी साउंड्स हैं? 2 साउंड्स, 3 साउंड्स हैं। कैसे? विक्टरी, विक्टरी, तो ये 3 सिलेबल्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है डिफीट, DEFEAT, डिफीट। डिफीट क्या है? हार, शिकस्त। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? टू लूज, हार जाना, कोई चीज़ खो जाना, खो देना, मतलब काइंड ऑफ हार, खो जाते हो, खो देते हो, जीत को हार जाते हो, तो उसको क्या कहते हैं? डिफीट। अब इसको सिलेबल्स में हमने ब्रेक डाउन करना है। कैसे? डी फीट, इसके सिलेबल्स 2 हैं, तो 2 जो इसकी बन रही है, फर्स्ट जो साउंड बन रही है डी फीट, तो इसको हमने डी फीट में इसको सिलेबल में ब्रेक डाउन कर लिया। नेक्स्ट है स्ट्रगल, STRUGGLE, स्ट्रगल, स्ट्रगल कोशिश करना। इसका मतलब है टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, कि आप हर मुमकिन एक कोशिश करो, ठीक है। इसको स्ट्रगल कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है? टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, स्ट्रगल टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट। अब इसको हम सिलेबल में तोड़ते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं। स्ट्रगल, स्ट्रगल, ये 2 है, स्ट्रगल, ठीक है। नेक्स्ट है सिबलिंग, SIBLING, सिबलिंग, सिबलिंग बहन भाइयों को कहते हैं, ठीक है। तो इसका इंग्लिश मीनिंग है अ ब्रदर और अ सिस्टर, अ ब्रदर और अ सिस्टर। इसको क्या कहते हैं? सिबलिंग। सिबलिंग का इंग्लिश मीनिंग है अ ब्रदर और अ सिस्टर। इसको हम सिलेबल में ब्रेक डाउन करते हैं। सिबलिंग, इसके 2 सिलेबल्स हैं, सिबलिंग, सिबलिंग, ओके। नेक्स्ट है चीयरफुल, CHEERFUL, फुल, चीयरफुल, चीयरफुल, 2 सिलेबल्स हैं। फर्स्ट चीयर फुल, FUL, फुल, चीयरफुल, 2 सिलेबल्स हैं। हमने इसको सिलेबल में ब्रेक डाउन कर लिया। इसका इंग्लिश मीनिंग है वेरी हैप्पी, बहुत खुश, बहुत खुशगवार चीज़, ठीक है। तो चीयरफुल का इंग्लिश मीनिंग क्या है? वेरी हैप्पी। क्या है? चीयरफुल, वेरी हैप्पी। नेक्स्ट है इंटरैक्ट, 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 ठीक है, बातचीत, किसी के साथ इंटरैक्ट होना आपका। टू टॉक टू समवन, किसी से बात करना, टू टॉक टू समवन, किसी से बात करना। तो इंटरैक्ट का जो मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग, वो क्या है? टू टॉक टू समवन। इसको हमने सिलेबल में ब्रेक डाउन किया है, वो आप देख लें बच्चों। इंटरएक्ट, 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 ओके। अब लर्निंग टू स्पेल में है। अब देखें, ये हो गया, हमने वर्ड्स देखे, इनमें था विक्ट्री, टू विन, डिफीट, टू लूज, स्ट्रगल, टू मेक लॉट ऑफ एफर्ट, सिबलिंग, to make a brother or sister, cheerful, very happy, interact, to talk to someone. Okay, next है कि select a word from from the unit, make a dash for each letter for the word, for each error draw one step of the hangman, the head, arms, legs. उसमें ये वो कह रहे हैं कि आपने एक वर्ड को सिलेक्ट करना है यूनिट से, उसके बाद उसमें डैशेस देनी है, जैसे कि हमने एक वर्ड, उस वर्ड का एक लेटर लिखा, एक नहीं लिखा, एक लिखा, और उसके बाद हमने देखना है कि वो पूरा वर्ड क्या है। उसके बाद जहाँ में भी आप एरर आ रहा है या गलती करें, आप सही नहीं करें, तो उसमें आपने इसी तरह एक क्या कहते हैं, आपने एक स्टेप हैंगमैन बना देना है, जिसमें फर्स्ट स्टेप होगा, सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा, ठीक है। इससे आप स्पेलिंग ईजिली याद कर लेंगे। तो यहाँ पर जो उन्होंने हमें वर्ड दिया है उसको हमने गैस करना है, -A-E। तो ये वर्ड है GAME, गेम, खेल। तो इसमें G और M को मिस था, हमने सही सेलेक्ट कर लिया, तो ये परफेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामर, डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ब्स आर व्हाट यू कैन डू इन परफॉर्म। अच्छा, डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ब
वर्ब्स कौन से होते हैं बच्चों? डूइंग वर्ड्स। और जो एक्शन वर्ब्स होते हैं वो ये होते हैं जो आप काम कर सकते हैं, यू कैन डू एंड परफॉर्म, जो आप काम परफॉर्म कर सकते हैं उनको हम क्या करते हैं? एक्शन वर्ब्स और डूइंग वर्ब्स कहते हैं। ठीक, पेज नंबर 16 पर है। ओके, look at the pictures and read the action verbs. Choose 5 activities that you can do in the classroom. उन्होंने कहा है कि आपने इस पिक्चर को देखना है और इसके जो एक्शन वर्ब्स हैं उनको रीड करना है और उसके बाद जो 5 कोई एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपने चूज़ करनी है कि जो आप क्लासरूम में ये काम कर सकते हो, वो एक्शन वर्ब्स कर सकते हो, एक्टिविटीज़ कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले आस्क, ASK, आस्क यानी पूछना। कोई क्वेश्चन पूछते हो, कोई बात पूछते हो, आस्क। तो ये ऑफकोर्स आप क्लास में पूछते हो, आप टीचर से भी क्वेश्चन पूछते हो, टीचर भी आपसे क्वेश्चन पूछती हैं, तो ये आस्क हम एक्टिविटी करते हैं, तो इसको हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट है कैच, CATCH, कैच पकड़ना, जैसे बॉल कैच, ये सारी चीज़। तो ये क्लास में तो नहीं हम करते ना, क्लास में तो पढ़ने वाला सीन होता है, तो ये तो नहीं होता, तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कुक, COOK, कुक बनाना, कुक करना, फूड को कुक करना, तो क्लास में हम फूड कुक नहीं करते, तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बाउंस, BOUNC, बाउंस जब आप फुटबॉल खेलते हो या वॉलीबॉल खेलते हो और उसको बाउंस करते हो, तो ये एक गेम का पार्ट है, ये हम क्लास में नहीं करते, तो ये हम टिक नहीं करेंगे। क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब चढ़ना, ऊपर चढ़ना, वॉल पे चढ़ना, दरख्त पे चढ़ना, स्टेयर्स पे चढ़ना, तो ये हम क्लास में नहीं करते, इसलिए इसको हम टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बेक, BAK, बेक करते हैं, जैसे केक बेक करते हैं, ब्राउनीज बेक करते हैं, पिज्ज़ा बेक करते हैं, तो ये बेकिंग सारा किचन में काम होता है, ये क्लासरूम में नहीं होता, इसको हम टिक नहीं करेंगे। क्लैप, CLAP, क्लैपिंग करना, क्लास में आप क्लैपिंग करते हैं जब कोई बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, तो मैम आपको कहते हैं तो आप क्लैप करते हो किसी की अच्छी परफॉर्मेंस पे, तो ये क्लास में होता है, आपने इसको टिक कर लेना है। नेक्स्ट है क्राई, CRY, रोना धोना, नहीं ये नहीं होता, इसको हम टिक नहीं करेंगे। ब्रश, BRUSH, ब्रश, दांतों को ब्रश करना, टीथ ब्रश करना, तो ये हम क्लास का काम नहीं होता, ये हम वॉशरूम में करते हैं अपने उसमें, तो ये घर का काम होता है, तो ये यहाँ नहीं है। क्लोज, CLOSE, क्लोज बंद करना, ऑफकोर्स आप अक्सर क्लास में विंडोज़ को क्लोज़ करते हो या डोर क्लोज़ करते हो, तो ये काम होता है, इसको आप टिक कर सकते हैं। बाइट, BIT, बाइट यानी काटना, किसी चीज़ को ये करना, तो ये हम नहीं करते, इसको हम टिक नहीं करेंगे। क्लीन, CLEN, क्लीन साफ़ करना, ऑफकोर्स करते हो, आप अपनी चेयर जिस पे आप बैठते हो उसको क्लीन करते हो, अपनी डेस्क को क्लीन करते हो, तो ये वाइट बोर्ड पे भी हम क्लीन करते हैं जो लिखा होता है, तो उसको, ये क्लासरूम की एक्टिविटी है। कट, CUT, कट, कोई चीज़ काटना, ये क्लासरूम की एक्टिविटी नहीं है, इसको हम टिक नहीं करेंगे। बिल्ड, BUILD, बिल्ड, ये ब्लॉक्स बिल्डअप करना जो होते हैं गेम्स, तो ये टॉयज़ के साथ ये हम घर में करते हैं या इस तरह जो स्कूल में कहीं एक्टिविटी हो वहाँ पर करते हैं। क्लासरूम में हमें पढ़ना होता है, इस तरह की एक्टिविटीज़ हम क्लासरूम के अंदर छोटे बच्चे करते हैं, लेकिन 3 क्लास के बच्चे नहीं करते। नेक्स्ट है कलर, COLUR, कलर, ऑफकोर्स हम कलर करते हैं, कलरिंग करते हैं पिक्चर्स को डिफरेंट, तो ये क्लास की एक्टिविटीज़ को हमने टिक कर दिया। ओके बच्चों, तो ये हमने एक्टिविटीज़ देख ली हैं, उनको रीड किया है और उसके बाद हमने टिक किया है कौन सी क्लासरूम की एक्टिविटीज़ हैं। अब है नेक्स्ट, डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पिक्चर्स, चूज़ 1 पिक्चर एंड राइट। वो ये कह रहे हैं कि आपने देखना है, बताना है कि जो पिक्चर्स हैं उनमें क्या हो रहा है और कोई एक पिक्चर को आपने लेना और उस पर बात करनी। अच्छा, अब बात कैसे करनी है, जब आप लिखेंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपने डिस्क्राइब करना है कि हाउ मैनी प्लेयर्स, कितने प्लेयर्स हैं, अगर आप इसका ले रहे हैं, यूनिफॉर्म क्या है, उनका मूड कैसा है, खुश हैं, क्या हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, गेम कौन सी है ये। और सेकंड पैराग्राफ में आपने एक्शन वर्ब्स के वो कर रहे क्या हैं, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट में देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 प्लेयर्स हैं, बॉयज़ हैं, जो कि क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट खेल रहे हैं। द वन इज़ बॉलिंग, एक बॉल कर रहा है, अदर वन इज़ फील्डिंग, वो फील्डिंग में है, और जो तीसरा है वो बैटिंग कर रहा है, फोर्थ जो है बैटिंग कर रहा है, ठीक है। एंड आई थिंक सो द बैटिंग, जो बैटिंग कर रहे हैं वो जीत जाएंगे, इस तरह के आपने लिखा है। दूसरा, यहाँ पे 2 बच्चे हैं जो कि स्विमिंग कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं 2 बॉयज़, ठीक है, दे आर वेरी एक्साइटेड, वो बहुत खुश हैं, स्विमिंग कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, ये चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप आ जाएं पेज नंबर 70, किस पे, 77 पे। यहाँ पे है रीड द गिवन एग्जाम्पल एंड फिल इन द राइट आंसर्स। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आपको गिवन एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, आपने उनको पढ़ना और उसमें जो राइट आंसर है वो फिल कर लेना। पहले हम इसमें रीड भी में पढ़ लेते हैं क्या है। होमोफोन्स,
और वर्ड्स विद द सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग्स। अब होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड जो होती है बोलने में वो बिल्कुल सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, लेकिन लिखने में उनके स्पेलिंग्स भी डिफरेंट होते हैं और उनका मीनिंग भी डिफरेंट होता है। जो वर्ड्स होमोफोन्स किनको कहते हैं? वो वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन लिखने में उनके स्पेलिंग भी चेंज होते हैं और उनकी मीनिंग भी चेंज होते हैं। अब आपको पता चलेगा कैसे, जैसे यहाँ पे आई विल राइट माई नेम, मैं अपना नाम लिखूँगा। अब इधर राइट है ना, राइट, तो हम ये राइट भी, ये राइट होता है सही, ठीक है, सही भी इसको कहते हैं, राइट साइड पे यानी दाएं साइड भी कहते हैं। अब ये राइट होता है लिखना। अब देखें प्रोनाउंसिएशन सेम है, राइट राइट, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट है। नेक्स्ट है शी एट आ डैश फॉर लंच, शी एट आ पेयर फॉर लंच। कौन सा पेयर? PEAR, पेयर नाशपाती। दूसरा है PAIR, पेयर ये जोड़ा होता है, सॉक्स का हो गया या कुछ इस तरह। तो अब वो खाने के लिए पेयर तो जोड़ा तो नहीं यूज़ करेगी, वो पेयर यानी नाशपाती खाएगी, तो इसमें हमने पेयर लिख लिया। अब देखें दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, पेयर पेयर, लेकिन मीनिंग्स और स्पेलिंग डिफरेंट है। द कैट डैश द रेस, द कैट वॉन द रेस, वन द रेस। अब इसमें है, देखें कि जो बिल्ली है वो जो रेस थी उसको जीत गई। अब इसमें ये भी वॉन है, ये भी वन है, इसकी स्पेलिंग दोनों की डिफरेंट, ONE है और यहाँ पे WN है और मीनिंग भी चेंज है। वन एक होता है और वॉन जीतना होता है। शी थ्रू द डैश बॉल इन द एयर, शी थ्रू द ब्लू और ब्लू, ब्लू ब्लू। अच्छा, अब ये ब्लू जो है ना, ब्लू जो है ना, सॉरी ब्लू नहीं है, ये ब्लू है, ये ब्लू है। ये ब्लो अप होना है मतलब जो हवा में ब्लो अप हो जाती हैं इस तरह की चीज़ें, और दूसरा ब्लू है रंग। तो अब ये है कि शी थ्रू ब्लू बॉल इन द ईयर, उसने हवा में नीली गेंद को फेंका, ठीक है। देयर इज़ एन डैश इन द होल, के होल में एक आंट एंड आंट। अब AUNT आंट होता है चच्ची खाला और ANT आंट होता है चौंटी। तो इसका है कि होल में एक चुंटी है, एक आंट है, तो इसमें ये देखें प्रोनाउंसिएशन सेम है, आंट आंट, सिर्फ स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी। नेक्स्ट है वी हेयर द बेल रिंगिंग, हम मतलब उनने जो बेल बज रही थी वो सुनी, हेयर। अब यहाँ पे है HERE, हेयर, HER हेयर, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग्स और स्पेलिंग डिफरेंट है। HERE हेयर, ये हेयर होता है यहाँ पर, और ये जो हेयर है HEAR हेयर, सुनना, सुनने को कहते हैं। नेक्स्ट है आई सी आ डैश बजिंग अराउंड, आई सी आ बी बजिंग अराउंड, BEB, ये बी है और ये BWB है, मक्खी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको पता चल गया है होमोफोन्स कौन से होते हैं, वो वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन मीनिंग्स और स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राइटिंग में, लर्निंग अ राइट में, fill in a mind map on the topic sports and what I learned from playing, give examples of given topics in your notebooks। इसमें ये स्पोर्ट्स है, इसके माइंड मैप्स हैं, आपने क्या करना है कि माइंड मैप को फिल करना और आगे जो उसमें है क्या कहते हैं, इसमें जो चीज़ें सीखी हैं प्लेइंग है उनके बारे में बात करनी और एग्जांपल्स देनी है आपने, ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स का है, आप बता सकते हैं कि डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स, के स्पोर्ट्स होता क्या है। आउटडोर स्पोर्ट्स विद एग्जांपल के आउटडोर स्पोर्ट्स कौन से होते हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स जैसे कि क्रिकेट हो गया, आउट स्पोर्ट्स डोर विच आर प्ले इन फील्ड, जो कि फील्ड में खेल जाती हैं, जैसे कि आउटसाइड दी एरिया, मतलब आउटसाइड द होम और आउटसाइड दी, इस तरह घर से बाहर खेली जाती हैं, उनको हम आउटडोर गेम्स कहते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया। लोकल गेम्स एंड एग्जांपल्स, लोकल गेम्स जो कि जैसे कि पिट्ठू गरम और गिल्ली डंडा, ये लोकल गेम्स हैं। इंडोर गेम्स एंड एग्जांपल्स, इंडोर गेम्स में जैसे कि लूडो हो गया, कैरम हो गया, ये इंडोर गेम जो घर में खेली जाती हैं, फैमिली के साथ खेलते हैं, ठीक है। माय फेवरेट गेम एंड रीज़न, आप अपनी बता सकते हैं कि फेवरेट गेम कौन सी है और क्यों। तो जैसे आप कह सकते हैं माय फेवरेट गेम इज़ म्यूजिकल चेयर बिकॉज आई इन्जॉय इट लॉट, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट, कि स्पोर्ट हमें हर एक कैसे हेल्प कर, मतलब क्या इंपॉर्टेंट, क्या अहमियत है, तो स्पोर्ट्स का बता सकते हैं कि sports are very important because they help body to develop, ठीक है, they helps body to develop healthy, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि they are very important for healthy lifestyle, they strengthen the body and provide energy to the body, and इस तरह की चीज़ें आप बता सकते हैं इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब पेज नंबर आप 78 पे आ जाए, यहाँ पर है क्रिएटिव राइटिंग में, राइट 4 लाइन यूजिंग गिवन हिंट्स टू एनालाइज द पिक्चर A and B। उनने कहा है कि आपने ये जो 2 पिक्चर्स हैं A और B, इनके बारे में आपने लिखना है 4 लाइन्स, और जो हिंट्स, गेम्स, प्लेयर्स, एक्शंस और योर ओपिनियन दिए हैं आपने वो लिखने। जैसे फर्स्ट पिक्चर में देखें ये क्रिकेट खेल रहे हैं और सेकेंड पिक्चर में आप देखें तो ये कैरम बोर्ड है,
वो खेल। तो आप कह सकते हैं द क्रिकेट इज़ outdoor game. There are 11 players in a cricket team and उसके बाद ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद दूसरा कैरम बोर्ड में कर सकते हैं कि कैरम बोर्ड इज़ आ इंडोर गेम एंड 2 people कैन, देयर आर 2 players इन कैरम बोर्ड, और ये चीज़ें, ठीक है, इस तरह आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है मेक अ स्पोर्ट डे इनविटेशन कार्ड एन एग्जाम्पल इज़ गिवन टू हेल्प यू इन्वाइट योर पेरेंट्स रिलेटिव्स टू सी यू प्लेइंग गेम्स, राइट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उन्होंने कहा है कि स्पोर्ट डे इनविटेशन कार्ड जो है वो आपने बनाना है, ठीक है। जो एग्जांपल के तौर पे हमें उन्होंने दिया हुआ, जैसे यू आर इनवाइटेड, उसके बाद आपने क्या लिखना है, फॉर्म में लिखना है स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ के आप इनवाइटेड हैं स्पोर्ट डे एक्टिविटीज़ के लिए, वेयर कहाँ पे होगा, नेम ऑफ़ द प्लेस जैसे आपके स्कूल में हो रहा है वहाँ पर, उसके बाद डेट लिखनी है कौन से दिन हो रहा है, टाइम किस टाइम हो रहा है, और उसके बाद आपने RSVP में लिखना है अपना नाम और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यह आप एक स्पोर्ट्स डे इनविटेशन कार्ड बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों लास्ट में है फन रीडिंग में है टंग ट्विस्टर है लर्न टू स्पीक एज फास्ट एज पॉसिबल एंड शेयर विद फ्रेंड्स के। टंग ट्विस्टर है जो कि आपने जितने फास्टली आप स्पीक करेंगे, मतलब बोलना आपने लर्न करना है और उसके बाद अपने फ्रेंड्स से शेयर करना है। तो ये टंग ट्विस्टर है Swan swam over the sea, swim, swan, swim, swan, swam, back again, well, swim, swam. तो इसमें क्या है, swan swam over the sea, swim, swan, swim, swan, swam, back again, well, swim, swan. तो ये टंग ट्विस्टर है जो आपने लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तो बच्चों यहाँ पर पेज नंबर 78 पर हमारा यूनिट 7 कंप्लीट हो गया है। आई लाइक टू प्ले, ये यूनिट हमारा 7 कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट लेक्चर से हम यूनिट 8 को स्टार्ट करेंगे। ओके।